थीसिस, जब भी हम थीसिस लिख रहे होते हैं तो थीसिस हमेशा एक बात समझ लें कि थीसिस जो है ना एक बुक की तरह होता है, कि जिस तरह आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप देख रहे हैं, आप देखते हैं कि चैप्टर 1 पढ़ते हैं, फिर जब चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको वो पहले वो रेफरेंस दिया होता है चैप्टर 1 में, एक तरतीब से लिखी होती हैं, फिर आगे चलते जाते हैं तो वो फिर मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते जाते हैं। इसी तरह थीसिस भी एक बुक की तरह जब हम चैप्टर्स बना रहे होते हैं, जब हम चीज़ें लिख रहे होते हैं तो वो इसी तरह एक सीक्वेंस में लिखी गई हों चीज़ें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि थीसिस लिखते वक्त कोई भी चीज़ जब लिखते हैं, मैथमेटिक्स में थीसिस लिखें या कोई पेपर लिखें, कुछ भी लिखें, तो इंग्लिश में जिस तरह हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख रहे होते हैं या ग्रामेटिकल एरर्स का केयर कर रहे होते हैं, इसी तरह हम पेपर राइटिंग में भी और थीसिस राइटिंग में भी ग्रामेटिकल एरर्स को देख रहे होते हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स यहाँ पे आ तो नहीं रहे। जिस तरह इंग्लिश का सपोज सबसे जो बड़ी बात है, इंग्लिश में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह थीसिस या पेपर भी लिखते वक्त जब भी हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर लिखा होना चाहिए, या अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो उससे पहले ज़रूर फुल स्टॉप होना चाहिए, तब हम वो कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अपनी मर्ज़ी से को कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया, यानी कि 10 वेयर या ऐसी चीज़ें लिख दी और उसका कैपिटल लेटर स्टार्ट कर दिया, बल्कि जहाँ पे फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप के बाद वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स देखते हैं। अब देखें ये फर्स्ट जो मिस्टेक्स है, कॉमा, यहाँ पे जब 2 कॉमास हम लगाते हैं तो ये जो कॉमा है ये भी इनवर्ड होना चाहिए। अब ये आउटवर्ड है, ये दोनों एक जैसे कॉमास हैं। जब हम इसमें कॉमास में कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो कॉमास जो स्टार्ट वाले हैं वो इनवर्ड हो, इसी तरह स्टार्ट वाले भी ये इनवर्ड ही होने चाहिए जिस तरह ये कॉमा लिखा गया है। तो ये मिस्टेक देख रही होती है। इसी तरह अब ये देखिए ये फुल स्टॉप है। अब फुल स्टॉप इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी के बाद स्पेस दे के फुल स्टॉप लिखा गया है, तो ये फुल स्टॉप इसके साथ आएगा। ये ग्रामेटिकल एरर है। उसके बाद आगे देखते हैं जी इसमें कुछ मिस्टेक्स। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो मिस्टेक मैंने मेंशन की है कि कॉमा के बाद, क्योंकि सेंटेंस अभी जारी है, ये अगर ये सेंटेंस जारी है तो ये डब्ल्यू जो है ये यहाँ पे ये स्मॉल होना चाहिए, ना कि कैपिटल होना चाहिए। आगे ये जो है डोमेन, अब ये पूरी ये एक इक्वेशन टाइप या एक लाइन में आ सकती है, तो यहाँ पे डबल बैक स्लैश की कमांड लगा के, तो इसको बेहतर यह है कि ये जो हमारे पास जो सेट दिया हुआ है इसको एक लाइन में लिख दें और फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये कॉमा के बाद हमेशा कॉमा या फुल स्टॉप, उसके बाद हमेशा फुल स्पेस आती है, तो यहाँ पे भी कॉमा के बाद स्पेस होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे बाय पुटिंग द LHS ऑफ द अबव सिस्टम इक्वल टू 0, हम ये ले रहे हैं RHS और इधर लिखा हुआ है LHS, तो यहाँ पे भी होना चाहिए RHS, पुटिंग RHS इक्वल टू 0, क्योंकि ये उस सिस्टम की राइट हैंड साइड है जिसको 0 के इक्वल रखा गया है। अब नाउ सपोज S इक्वल टू, सपोज हम यहाँ पे, बल्कि जब इंग्लिश लिखते हैं, जब सेंटेंसेस लिखें तो उसकी कोई सेंस बन रही हो तो यहाँ पे लिखना है पुटिंग S इक्वल टू S नॉट, I इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सपोज नहीं, यानी पुट कर रहे हैं हम इधर, तो फिर यहाँ पे ये लिख के, तो फिर ये चीज़ें ज़रूरत को नहीं है लिखने की। सॉल्विंग द अबव सिस्टम यूजिंग द वैल्यूज़, यूजिंग द अबव मेंशन्ड वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दें। फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे, द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट वी हैव
अब ये भी सेंटेंस दस द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, या इस तरह कोई सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे। आगे अब बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर में कैलकुलेट करने, अब ये चीज़ जो लिखी गई है अबव सिस्टम 2.14 गिव दिस, ये कैसे ये सिस्टम हमें दे रहा है। अब कोई पढ़ने वाला जो बंदा होगा, जो थीसिस पढ़ रहा होगा, उसे कुछ नहीं समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है। तो फिर वो बेहतर ये है कि ये जब सिस्टम लिखा आपने, इसके नीचे आप क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में इन तीनों को लिख दें, फिर दरमियान में एक इक्वल डाल दें, और फिर उसके बाद ये जो है ये इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में, और प्लस आगे दूसरी इससे जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स हैं वो लिख दें मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर निचले स्टेप में इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डालें, और फिर एफ आई क्यू बी नीचे लिख दें, प्लस हम वो लिख दें जो हमारे पास है वी आई क्यू बी, और फिर एफ आई क्यू बी वो फिर पता होगा कि एफ आई क्यू बी ऊपर किसको शो कर रहा है और वी आई क्यू बी किसको शो कर रहा है। और फिर बेशक एफ आई क्यू बी को इस तरह ना लिखें, बल्कि एफ आई क्यू बी और इधर कैपिटल F1 कैपिटल F2 कैपिटल F3 लिख दें, और वी आई क्यू बी की में भी यहाँ पे V1 V2 V3 लिख दें, और नीचे फिर मेंशन कर दें, यहाँ पे कॉमा लगा दें, फिर नीचे मेंशन कर दें W स्मॉल लिख के वेयर F1 F2 F3 हमारे पास ये है, ये एक लाइन में बेशक लिख दें, कॉमा डाल के F1 लिखा, फिर कॉमा F2, फिर कॉमा F3, ये सारी उनकी वैल्यूज़ लिख दें, एंड और उस फिर V1 V2 V3 भी इसी तरह एक लाइन में V1 की V1 इज इक्वल टू दिस, फिर कॉमा V2, फिर उसके बाद V3, और आखिर में फुल स्टॉप लगा दें। इस तरह ये लिखें। फिर उसके बाद ये हमारे पास अब एफ आई क्यू बी, ऊपर भी एफ आई क्यू बी लिखा हुआ है, ये भी एफ आई क्यू बी लिखा हुआ है। अब ऊपर वाला एफ आई क्यू बी अब देखें, जो भी पढ़ने वाला बंदा है वो ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एफ आई क्यू बी पहले इसको शो कर रहा है और साथ ही एफ आई क्यू बी इसको भी शो कर रहा है। तो इसकी नोटेशन आपने चेंज करनी होगी कि कंसिडर, अब यहाँ पे कॉमा और स्पेस दे के यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे कोई इसकी नोटेशन चेंज कर दें, यानी एफ आई को बोल्ड कर दें या एफ आई हैट लिख दें या कोई भी एक्सेंट हो, लेकिन उससे जो पहले वाला एफ आई है उससे ये डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, जब भी हम नई चीज़ को लिख रहे हैं तो उसको पहले से डिफरेंट होना चाहिए, ना कि एक ही चीज़ बार बार वो लिख रहे हूँ और आगे उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट दे रहे हूँ। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एफ आई क्यू भी हमने पहले मेंशन कर दिया है कि वो उसके इक्वल है, और यहाँ पे फिर इसकी नोटेशन कुछ और होगी। तो ये जब लिख दिया है हमने, फिर उसके बाद हमें पता है कि ये F1 का डेरिवेटिव इन तीनों के लिहाज से, F2 का और F3 का डेरिवेटिव इन तीनों के लिहाज से, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ ये हम ज़रूरत नहीं है ये स्टेप्स लिखने की, बल्कि पार्शियल F1 बाई पार्शियल आई हमारे पास आपको पता है F1 किसके इक्वल है, F2 किसके इक्वल है और F3 किसके इक्वल है। अब देखें यहाँ पे भी गलती है, गलती ये है कि अब देखें इधर आपने कैपिटल F1 इसको कहा हुआ है, ये जो एलिमेंट है ये कैपिटल F1 कहा हुआ है, लेकिन इधर जब हम ये इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो स्मॉल F1 लिखें, और स्मॉल F1 हमारे पास कहीं भी ऊपर मेंशन नहीं है। तो जो चीज़ आप इधर लिख रहे होते हैं वो ऊपर लाजमी मेंशन होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला बंदा है वो देख सके कि ऊपर क्या चीज़, किस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कैपिटल F1 कैपिटल F2 और कैपिटल F3, ये सारे आएंगे। फिर जब कैपिटल F1 कैपिटल F2 कैपिटल F3 लिख देंगे तो जो पढ़ने वाला बंदा है उसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि ये जो ऊपर मेंशन किए गए हैं F1 F2 F3 इसी के डेरिवेटिव्स लिए गए हैं। तो उसके डेरिवेटिव्स डायरेक्ट आप ये फिर एफ आई क्यू बी ये स्टेप्स लिख के इक्वल टू के नीचे इक्वल टू डाल के, और इस मैट्रिक्स के अंदर उनके डेरिवेटिव, ये कैलकुलेशन इधर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो लिख दें। जब ये डायरेक्ट लिख देंगे ये सारी कैलकुलेशंस रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे एट द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, और जब एट द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो एफ नॉट इज इक्वल टू दिस, अब इसके इक्वल लिख देंगे, और
और फिर उसके बाद अगर तो ये यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है एंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आगे एंड लिखेंगे। आप देखिए वी यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कहीं पे भी, वी हमने उसके बाद ये F1 का ही आपने लिखा, फिर उसके बाद वी मेंशन ही नहीं है और डायरेक्ट वी नॉट ये लिख दिया गया, वी नॉट। अब ऊपर की नोटेशन देखें तो वी नॉट एफ नॉट किसके इक्वल है, डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसकी वैल्यू है। और वी नॉट डायरेक्ट आप ये लिखा गया है जी, ये नहीं लिखना, बल्कि इसको भी कोई नोटेशन इसी तरह यहाँ पे जिस तरह ये मेंशन की गई है कि FIQB, इसी तरह इसको भी VIIQB को मेंशन करें और उसका डेरिवेटिव, लेकिन ऊपर से डिफरेंट हो, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है आप देखिए VIQB लिखा हुआ है और इधर भी कोई ऐड डाल के डेरिवेटिव लेके तो वो चीज़ें पुट कर दें यहाँ पे। जब वो चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो वैल्यूज़ यहाँ पे ये ठीक लिखी हुई हैं और इसके डेरिवेटिव्स डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखें, यहाँ पे बल्कि इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखें और वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। फिर नीचे लिखेंगे एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम, तो वो डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट फिर वी नॉट की वैल्यू फिर हम ये चीज़ उधर लिख देंगे। अब ये वी नॉट कुछ और शो कर रहा है और ये वी नॉट कुछ और शो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ के लिए बार बार मुख्तलिफ चीज़ों के लिए एक ही चीज़ नहीं मेंशन होनी चाहिए। इसी तरह फिर वी नॉट इनवर्स, ये स्टेप ज़रूरत को नहीं है लिखने की। वी नॉट इनवर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम उससे कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनुअल हम नहीं कर रहे ना डिटर्मिनेंट और वो, तो डायरेक्ट वी नॉट का इनवर्स ये लिख दें। ये स्टेप ज़रूरत कोई नहीं है लिखने की। फिर जब एफ नॉट वी नॉट इनवर्स लिखेंगे तो वो ये ज़ाहिरी बात है दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हाँ ये दोनों चलें, ये स्टेप लिखा रहने दें एफ नॉट वी नॉट इनवर्स और उसके बाद ये लिख दें। अब हम जब मैनुअल इसकी आइगन वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट कर रहे, फिर हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के बाद डायरेक्ट लिख देंगे द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द अबव मैट्रिक्स, और नीचे लिख दें ये एक आइगन वैल्यू है, ये एक आइगन वैल्यू है। ये स्टेप्स यहाँ से रिमूव कर दें। फिर द रिप्रोडक्शन नंबर विच इज़ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज़ गिवन बाय आर नॉट की फिर ये वैल्यू लिख, आर नॉट की फिर ये वैल्यू लिख दें। आगे एंडेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट, सॉल्विंग RHS ऑफ सिस्टम 2.2 इक्वल टू 0, पुटिंग होगा RHS ऑफ सिस्टम 2.2 इक्वल टू 0 वी गेट। तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये नहीं कि एक दफ़ा ये 0 लिखें फिर उसके बाद ये सब्स्टिट्यूटिंग बाय दिस, डायरेक्ट यहाँ पे जब इक्वल टू 0 लिख दें तो उसकी जगह पे एस की जगह पे एस स्टैरिक, आई की जगह पे आई स्टैरिक और क्यू स्टैरिक और बी स्टैरिक पुट कर दें। ये स्टेप ज़रूरत कोई नहीं है, डायरेक्ट यानी ये इक्वेशन लिख दें। फिर सॉल्विंग फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ 2.2 दैट गिव्स, अब सॉल्व कर रहे हैं इसको और लिखा हुआ 2.2 है यहाँ पे, तो बल्कि सॉल्व कर रहे हैं हम 2.6 वाली को, तो 2.6 यहाँ पे होगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी। इसी तरह फिर उसके बाद नो एडिंग सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द अबव सिस्टम, यहाँ पे अबव सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम लिख दें, कौन सा सिस्टम है उसको मेंशन कर दें, तो वो फिर हमारे पास ये एस स्टैरिक की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, क्यों फुल स्टॉप आना चाहिए, क्योंकि नीचे ये इन द फॉलोइंग इक्वेशन ये अलग सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इधर फुल स्टॉप लिखेंगे। फिर उसके बाद इनटू, अब देखें यहाँ पे जब एट एंडायमिक इक्विलिब्रियम टर्न इनटू, फिर उसके बाद ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके जब लिख दे अलग ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर कॉमा आएगा, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लिख देंगे। फिर फ्रॉम द अबव एक्सपेंशन वी हैव आइस्टेरिक इज इक्वल टू 0 और आइस्टेरिक इज इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे कॉमा आएगा। फिर उसके बाद ये सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे ये कॉमा आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा लिखेंगे और इसी तरह यहाँ पे ये इक्वल टू 0 यहाँ पे आना चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ पे
ये जो है एज A1 आइस्टेरिक, तो जब यहाँ पे कॉमा लिख देंगे, कॉमा के बाद ये एज ज़रूरत कोई नहीं है लिखने की, तो डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख देंगे और नीचे लिख देंगे वेयर A1 की वैल्यू लिख देंगे क्या चीज़ आ रही है, A2 की वैल्यू क्या आ रही है और A3 की वैल्यू क्या आ रही है। अब फिर यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, फुल स्टॉप के बाद ये स्पेस आनी चाहिए। और ये देखिए कंसिडर द जैकोबियन मैट्रिक्स W ऑफ सिस्टम 2.2 इज। अब जैकोबियन मैट्रिक्स का लेट, ये तो ठीक है आपने लिख दिया F1 F2, जब जैकोबियन मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं तो जैकोबियन मैट्रिक्स ये आ रहा है हमारे पास कि पार्शियल है पार्शियल है, ये हमने ठीक लिख लिया है कि ये जैकोबियन मैट्रिक्स है इसका। तो यहाँ पे भी इसी तरह ये ज़रूरत कोई नहीं है ये बार बार मेंशन करने की कि F क्या है, क्योंकि F ऊपर आपने लिख दी है। तो जब ऊपर लिख दिए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसके ये स्टेप लिखते जाएं, ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लें, फिर उसके बाद इसका एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम, चले ये डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम ये सारे ये चले कैलकुलेशन इंक्लूड किए रखे सारी एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम, ये सारी जब कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे भी फिर वही चीज़, ये या तो अगर ये कैलकुलेशन ऐड करनी है तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए कॉमा के बाद स्पेस होनी चाहिए, फिर पार्शियल है पार्शियल एस ये लिख दिया, फिर कॉमा यहाँ पे लगाएंगे, फिर पार्शियल बाई पार्शियल एस, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, फिर एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पार्शियल है वो पार्शियल एस इज इक्वल टू माइनस म्यू लिख दिया। अगर ये पार्शियल है पार्शियल एस माइनस म्यू लिख दिया, अब उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि आगे फिर ये को नया सेंटेंस, इसको पार्शियल है वो पार्शियल आई फिर कामा लिखें, फिर पार्शियल है वो पार्शियल आई यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। इसी तरह फिर एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम यहाँ पे फिर इसका ये फुल स्टॉप लगा दें, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद ये कामा आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा दें, फिर उसके बाद यहाँ पे कामा फिर फुल स्टॉप इसके आखिर में, फिर एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पार्शियल है पार्शियल बी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें और नीचे यहाँ से ये एंड रिमूव कर दें यहाँ से, और पार्शियल जी व पार्शियल एस यहाँ पे फिर कामा और फिर ये सेकंड स्टेप लिख दें, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर एट डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पार्शियल जी व पार्शियल एस ये यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर आगे पार्शियल जी व पार्शियल आई कामा फिर पार्शियल जी व पार्शियल आई फुल स्टॉप, फिर एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पार्शियल जी व पार्शियल आई यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लिख दें। अब जब ये लिख चुके हैं सारे, ये जैसे मैं बता रहा हूँ इधर कामा फिर इधर फुल स्टॉप, फिर पार्शियल जी व पार्शियल बी इधर कामा फिर फुल स्टॉप, फिर एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम यहाँ पे एट द डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम के बाद कामा लगा दिया करें, तो फिर उसके बाद पार्शियल जी व पार्शियल बी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, फिर ये एंड रिमूव कर दें यहाँ पे, और पार्शियल एच व पार्शियल एस ये यहाँ पे कामा, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। अब पार्शियल एच बाई पार्शियल आई यहाँ पे कामा, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, इसी तरह ये आगे रिपीट करते जाएं। जब आप रिपीट कर ये सारे ये लिखते जाएं तो जब आप लिख लेंगे ये सारे, तो ये W ऑफ ई नॉट ये बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंसिडर द जैकोबियन मैट्रिक्स फिर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है ये स्टेटमेंट लिखने की, W ऑफ ई नॉट सीधा सीधा लिख दें यहाँ पे। अब जब W ऑफ ई नॉट लिख दें हैं तो एक्सपेंडिंग C1 वी हैव, जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, मैट्रिक्स की तो कभी एक्सपेंशन नहीं होती, मैट्रिक्स को तो हमने कभी एक्सपेंड नहीं किया, जब भी हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो हम कोई डिटर्मिनेंट लेके एक्सपेंड कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स को तो ले, ये लॉजिकल एरर है यहाँ पे। तो जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे जो एक्सपेंड कर रहे हैं या और कुछ, हम इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस तरह हमारे पास फॉर्मेट होता है a माइनस लेमडा आई का मॉड इज इक्वल टू 0, इसी तरह ये ऊपर लिखेंगे a माइनस W ऑफ ई नॉट का मॉड इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ W ऑफ ई नॉट माइनस लेमडा
आई का मॉड इक्वल टू 0, फिर ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे माइनस लेमडा आ जाएगा, जहाँ पे माइनस लेमडा माइनस लेमडा उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फिर ये ज़रूरत कोई नहीं है लिखने की, वो जो फर्स्ट वाली है वो इधर लिख देंगे, साथ उसके ये मैट्रिक्स नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जब सेकंड आप जो भी C2 से अगर करना चाहते हैं तो फिर वो चीज़ यहाँ पे मैनुअली इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर जब ये चीज़ें डायरेक्ट आप यहाँ पे स्टेप पे पहुँच जाएंगे तो ये ज़रूरत कोई नहीं है ये चीज़ें लिखने की। अभी क्या करेंगे आप, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सारी। जब इसके बाद इसको ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होगा तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड करके ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ जो आ रही है बाहर इसके, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बेशक लिख दें ये चीज़, और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ें लिखेंगे और ये इसी के इज इक्वल टू के नीचे ये आ रहा होगा। इज इक्वल टू के नीचे जब आएगा तो फिर नीचे लिख सकते हैं वेयर A1 इज इक्वल टू दिस या A2 इज इक्वल टू दिस, A3 इज इक्वल टू दिस। अब फिर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे ये जो लिखी हुई है कि ऑब्वियसली दीज आर टू आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव एंड अदर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नेगेटिव रूट्स। ये सारा रुथ-सावर्ट क्राइटेरिया से कि A1 A2 A3 अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर वो रुथ-सावर्ट क्राइटेरिया से ये नेगेटिव होंगी, तो इस तरह ये सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी और डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल आ जाएगा। ये चीज़ें और एक और जो यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए और W यहाँ पे ये स्मॉल होना चाहिए, वेयर फिर A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू, और यहाँ पे भी ये फुल स्टॉप के बाद ये स्पेस आनी चाहिए। अब और उसके बाद ये जब लिखा है आपने JEE स्टार ये लिख दिया, ये ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया आपने। अब XYZ आपने मेंशन कर दिया ये। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म आएगी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो जिस तरह मैनुअली एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ये जिस तरह लिख दिया आपने माइनस लेमडा, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डिटर्मिनेंट का साइन होना चाहिए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, फिर ये एक्सपेंशन आएगी ये जो आपने लिखी। और दूसरी जहाँ पे जो मिस्टेक है, ये जो प्लस साइन है ये इस टर्म का है, तो जब इस टर्म का साइन है तो प्लस को आप नीचे इसके साथ लिख लें, बेहतर है। इसी तरह ये जो 2.19 मैंने किया हुआ है, देखें वेयर आप W यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे कामा होना चाहिए और फिर ये W यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, A1 फिर उसके बाद कामा, A2 फिर उसके बाद कामा, फिर A3 यहाँ पे लास्ट में ये फुल स्टॉप आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रुथ-सावर्ट क्राइटेरिया, फिर कॉमा और स्पेस होनी चाहिए इसमें कॉमा के बाद, ये टू शो दैट A1 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे भी कॉमा के बाद स्पेस होनी चाहिए, कॉमा इसके साथ होना चाहिए, ना कि स्पेस और फिर कॉमा होना चाहिए। ये जिस तरह ये लिखा हुआ है कॉमा और उसके बाद स्पेस लिखी हुई है, तो ये जब लिखेंगे ये इक्वल टू 0 आपने लिख दिया, वेयर Y इसके इक्वल है L इसके इक्वल, ये ठीक मेंशन किया। आप देखें सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2.25 एंड 2.20 इन A1 A2 A3, 2.5 कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन 2.5 है, कुछ समझ नहीं आ रही कि 2.5 यहाँ पे कौन सी है जी। ये 2.5 और उसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे ये देखना है कि ये 2.5 कौन सी है। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे A1 इज इक्वल टू दिस, अब A1 पॉजिटिव, अब A2 आपने लिख दिया यहाँ पे, जब A2 में LMN की ये वैल्यू लिखेंगे तो ये बार बार ज़रूरत कोई नहीं है A2 इक्वल टू दिस, A2 इक्वल टू दिस, A2 एक दफ़ा आपने लिख दिया, फिर नीचे इक्वल टू ये सारा लिख दे जाए, लेफ्ट साइड पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है A2। हाँ, जब आखिर में यहाँ पे वैल्यू आ जाए तो फिर A2 इज इक्वल टू दिस लिख दें और ये फिर आगे पॉजिटिव लिख दें। इसी तरह A3 एक दफ़ा जब आपने लिख दिया, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, इधर कुछ भी ना लिखें, इधर इक्वल टू, इधर इक्वल टू, और आखिर में जब आखिरी स्टेप हो तो उधर फिर A3 इज इक्वल टू दिस लिख दें। अब यहाँ पे भी फुल स्टॉप आना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लिख देंगे, फिर उसके बाद A1 A2 माइनस A3 इज पॉजिटिव, फुल स्टॉप आ गया यहाँ पे, फिर सिंस A1 पॉजिटिव
into the endemic equilibrium point is locally asymptotically stable. A global stability of endemic equilibrium. अब ये to prove the global stability of E star V is equal to this, यहाँ पे कुछ लिखें, consider the function V is equal to this, फिर उसके बाद ये हमने लेपनो फंक्शन है पुटिंग इक्वेशन 2.22 इन इक्वेशन 2.21, फिर यहाँ पे ये ग्रामेटिकल एरर है, कॉमा के बाद स्पेस होनी चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फुल स्टॉप आना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर नीचे तब लिख सकते हैं रिप्लेसिंग बाय दिस वी गेट डीवी, यहाँ पे भी फुल स्टॉप होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आगे। और अब चैप्टर 3 में मुझे तो उसी तरह यहाँ पे इसको भी एक नई लाइन में लिख दें। अब यहाँ पे भी वही मिस्टेक है, यहाँ पे RHS होना चाहिए, RHS ऑफ द सिस्टम। तो बिल्कुल जिस तरह वो चीज़ें सारी एक्सप्लेन की हैं इधर भी। अब एक और बात यहाँ में लिखें, ये FI वही बात के ये पहले मेंशन हो चुका है पहले वाले चैप्टर में। अब इधर इसकी कोई और नोटेशन यूज़ करें, बेशक इसको कैपिटल FI कर दें या कोई और कोई लेटर से डिनोट कर दें इसको, लेकिन यहाँ पे ये जो पहले मेंशन हो चुका है दोबारा वो मेंशन ना करें, वो चीज़ दोबारा वही चीज़ नहीं लिखी होगी, क्योंकि इस तरह FI फिर इसके भी इक्वल है, वो पहले वाले के भी इक्वल है। यहाँ पे FI का कोई और एक्सेंट जो पहले ना यूज़ हुआ हो वो यहाँ पे लिख दें। तो इसी तरह जिस तरह मैंने पहले वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया, इसी तरह इसको लिखते जाएंगे, ये डेरिवेटिव लिख के वो सारा इसको करते जाएं। और ये जिस तरह मैंने उधर बताया है कि ये चीज़ें ज़रूरत कोई नहीं है लिखने की, बस वो मैट्रिक्स लिख दिया फिर उसके बाद ये लिख दें। अब R0 भी इसी तरह जब ये आ जाएगा द मैक्सिमम आइगन वैल्यू इज कॉल्ड द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, फिर यहाँ पे कामा आएगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय R0, दस R0 इज इक्वल टू दिस। ये स्टेप ज़रूरत कोई नहीं है लिखने की, डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हैं इसमें। आगे एंडेमिक इक्विलिब्रियम, अब देखें यहाँ पे फुल स्टॉप फिर स्पेस, कंसिडर ई स्टेरिक एक्ट एज पॉइंट ऑफ एंडेमिक देन इज पॉजिटिव वेयर। अब यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा कि सॉल्विंग द सिस्टम, now we solve the system, now we solve the following equation for the equilibrium point this। तो वो पहले वो सिस्टम पूरा इधर लिख दे, फिर नीचे सॉल्व करते जाएं कि उस सिस्टम की हम कौन सी उस इक्वेशन सिस्टम को नंबर भी दे दें, फिर लिखेंगे उसकी हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, तो नीचे उसको मेंशन करते जाएं। और इधर भी वही मिस्टेक्स हैं कि ये जब लिखेंगे, जब भी स्टेप लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, फिर इधर कॉमा आएगा, फिर इधर कॉमा आएगा, फिर इधर कॉमा आएगा, तो आगे वी स्टैरिक इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे फुल स्टॉप लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आई स्टैरिक और इधर भी फुल स्टॉप आएगा टू प्रोसीड, कामा और स्पेस, यहाँ पे जी आई इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे अब देखें वेयर दिस, और यहाँ पे ये फुल स्टॉप आ जाएगा, फ्रॉम अबव सिस्टम आई नॉट इक्वल टू जीरो इट फॉलो दैट फॉर एनामिक इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट वी मस्ट हैव, यहाँ पे भी ये W स्मॉल होना चाहिए, वी मस्ट हैव। फिर उसके बाद जब ये चीज़ लिख दी है हमने तो यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, फॉर सम आई इक्वल टू आई स्टैरिक, फुल स्टॉप लिखा। नो यहाँ पे भी ग्रामेटिकल F1 आई, यहाँ पे कॉमा लिख दिया, फिर F2 आई, यहाँ पे फिर कॉमा लिख दिया, यहाँ पे बल्कि फुल स्टॉप लिख दिया, यहाँ पे फिर क्लियरली बोथ F1 F2 आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज़ इजी टू सी दैट F2 प्राइम लेस दैन 0, F1 प्राइम इज लेस दैन 0। और यहाँ पे भी ये फुल स्टॉप आएगा सिंस कॉमा ये ठीक लिखा हुआ है जी आई, यहाँ पे फिर ये फुल स्टॉप आएगा ऊपर, फिर द साइन ऑफ एफ आई प्राइम, यहाँ पे ये फुल स्टॉप ये इसके साथ होना चाहिए, क्या आ गया। अब यहाँ पे ये इधर फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे बल्कि कॉमा लिखें, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद ये 10 कैपिटल, यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, विच यील्ड्स, W स्मॉल होगा यहाँ पे, विच यील्ड्स, और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा जी, ये लिख देंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह ये कॉमा, फिर एंड, फिर कॉमा, फिर उसके एंड, और उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप,
आएगा, ये भी कॉमा और स्पेस आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा आप देखें यहाँ पे ये एक बड़ी मिस्टेक है, ये थ्योरम 2 आ गया। ये थ्योरम 2 इसी वजह से आया हुआ है कि ये जो लैटेक्स में कमांड लिखी गई है वो सिंपल ये थ्योरम लिखा गया है, बल्कि जब भी हम थ्योरम की ये स्टेटमेंट उधर लिखेंगे तो हम बिगिन थ्योरम और एंड थ्योरम की फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर ये नंबर थ्योरम का वो खुद ब खुद इधर दे देगा जो भी इस सेक्शन के लिहाज से नंबर है। तो ये जो इसकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वैसे लिखी हुई है लैटेक्स में, इसको बिगिन थ्योरम और एंड थ्योरम की कमांड में लिखें। फिर ये आगे ग्रामेटिकल मिस्टेक है जी, फिर जे ई नॉट लिख दिया हमने। अब पार्शल एफ व पार्शल एस ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कि पार्शल एफ व पार्शल एस ये इसके इक्वल है, ये स्टेप बीच में से छोड़ दें। पार्शल एफ व पार्शल एस यहाँ अगर लिखते हैं तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप, यहाँ पे फिर एट डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप ले लें लिख दें। फिर पार्शल एफ व पार्शल वी, यहाँ पे कॉमा, फिर ये फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे फिर कॉमा आ जाएगा और ये फुल स्टॉप। ये सारे इसी तरह कॉमास और फुल स्टॉप ये करेक्शन करते जाए यहाँ पे इसकी, ये जितने नीचे लिखे हुए हैं। और वैसे बेहतर ये है कि ये सारी जो कैलकुलेशन है ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डायरेक्ट इसके बाद ये ही नॉट ये जो लिखा हुआ है इसके बाद इक्वल टू इक्वल इज इक्वल टू, इसके बाद नीचे ये एक एक स्टेप में लिखते जाए, ये एक एक स्टेप लिखते जाए। यही नॉट हमें पता है कि ये डिजीज़ फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनकी वैल्यू है, तो ये सारी कैलकुलेशन रिमूव कर दें, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख दें, तो ये जो इनकी वैल्यू डिजीज़ फ्री पॉइंट पे आ रही है वो पूरा मैट्रिक्स नीचे लिख दें इसके नीचे। फिर उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन उसमें से रिमूव कर दें और डायरेक्ट वो मैट्रिक्स आ जाएगा, ये मैट्रिक्स डायरेक्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लिख दे और डब्ल्यू यहाँ पे ये स्मॉल होना चाहिए, वेयर, और फिर S1 S2 S3 और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लिख दे। फिर उसके बाद वही ये जो एक्सपेंडिंग C2 वही प्रोसीजर जो पहले मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया है कि बिल्कुल ये इस तरह ना लिखें, बल्कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो फिर लिखें a माइनस जे नॉट जे नॉट माइनस लेमडा का मॉड इक्वल टू 0। फिर मॉड की फॉर्म में ये लिखते हैं और मैनुअल जिस तरह कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बुक में, इधर भी मॉड आ जाएगा, इधर भी मॉड आ जाएगा, और ये वैसे ही आपने लिख दिया इधर, तो ये मॉड इक्वल टू यहाँ पे 0 के इक्वल ही आता जाएगा। फिर नीचे इसको एक्सपेंड करके लिख दें, ये ना लिखे और एक्सपेंड करके ये चीज़ यहाँ पे लिख दें, ये चीज़ें ना लिख, ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत कोई नहीं है ये चीज़ें लिखने की। यहाँ तक जब लिखा है तो इसको एक्सपेंड करके नीचे बेशक लिख दें, यहाँ पे या तो फिर फुल स्टॉप इज इक्वल टू 0 के बाद फुल स्टॉप लगा दें, फिर नीचे लिख दें कि एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट मेंशन कर दें, तो वो डिटर्मिनेंट को फिर जब एक्सपेंड करें तो ये चीज़ें ना यहाँ पे लिख दें। फिर ऊपर जो आएगा 10 दोबारा नीचे फिर लिखेंगे जे नॉट माइनस लेमडा आई का मॉड, वो किसके इक्वल आएगा, यानी 2 ये चीज़ें होंगी और साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कॉमा डाल के और नीचे फिर यानी ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन लिख देंगे, फिर कॉमा डाल के वेयर A1 A2 A3 और फिर यहाँ पे ये फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर नीचे ये रोज-हावर्ड क्राइटेरिया को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे भी वही मिस्टेक है, थ्योरम 3 लिखा हुआ है, ये बिगिन थ्योरम और एंड थ्योरम की कमांड होनी चाहिए यहाँ पे, तब ये वो थ्योरम को ये वो नंबर दे देगा खुद ब खुद ही।